हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट के बारे में। ये जो पेपर है ये 2022 का पेपर है। इस पेपर के बेस पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको किस तरीके से अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करनी है और पेपर किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आपकी जो टोटल 4 बुक्स हैं, जिसमें से जो पेपर फर्स्ट है यही आप सभी को ज़्यादा टफ लग रहा होगा, क्योंकि बाकी में तो सभी में क्या है कि जैसे पोइम, प्रोज, नॉवल, इस तरह के टॉपिक्स हैं जिसके लिए मेनली आपको समरी ही पढ़नी पड़ेगी। और ये जो पेपर है ये ज़्यादा ग्रामर से रिलेट करता है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कैसे करने हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पेपर फर्स्ट बहुत टफ है तो हम कैसे करेंगे, तो देखो आपके टोटल 4 जो पेपर है, अगर आप बाकी के 3 पेपर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो और इस पेपर को आप इस तरीके से तैयार कर लो कि आपके कम से कम 40 मार्क्स आ जाएं तो भी अच्छी बात होगी। ठीक है, 40-50 के बीच में आ जाए तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एमए है उसमें लगभग 50 से 60% के बीच में ही मार्क्स आते हैं। तो आपको बस इतना है कि इस पेपर को पास करना है, बाकी के जो पेपर है उसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर आने की कोशिश करना। तो सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो ये जितने भी 10 क्वेश्चंस हैं इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका ये जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, इस सिलेबस के जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये आपका सिलेबस है। तो इस सिलेबस में जैसे कि दिया हुआ है लेक्सिकल वर्ड, ग्रामेटिकल वर्ड, तो आपको हर एक जो टॉपिक है उसके बारे में ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि टॉपिक है क्या। जैसे लेक्सिकल वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है, ग्रामेटिकल वर्ड है तो इसका क्या मीनिंग है, फ्रेज है तो इसका क्या मीनिंग है, क्लोज है तो क्या मीनिंग है। तो सभी के क्या है कि सबसे पहले आपको मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये लगभग आपके बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो सेक्शन बी। देखो अगर आप जैसे 10 क्वेश्चंस ये आ रहे हैं तो इतना तो नॉर्मल है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर तो नहीं आओगे, कुछ ना कुछ लिख दोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से नंबर भी आपके 40-50 के बीच में आ सकते हैं। अगर आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो नॉर्मल सी बात है कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको 1-1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप 10 जो नंबर हैं वो तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में अब आपके जैसे क्वेश्चन हैं वो 2 से लेकर यानी कि 2 से लेकर आपको टोटल आएंगे 8 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो गए 7 क्वेश्चन। और ये जो 7 क्वेश्चन है इसमें से आपको करने हैं 5 क्वेश्चन। हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 8-8 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके 40 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसमें लगभग 5 या 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर इतने मिल जाते हैं, अगर 4 के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे तो आप 5 क्वेश्चन करोगे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर मिलते हैं तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आगे पासिंग मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। 10 जो नंबर है वो तो सेक्शन ए में मिल जाएंगे, उसके बाद जो 20 या 25 मार्क्स हैं वो आपको सेक्शन बी में मिल जाएंगे, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो 30-35 तक हो गए। उसके बाद जो सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी में भी क्या है कि आपको टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो 20-20 मार्क्स के होंगे। तो अगर आप कुछ भी लिखते हो तो आपको 10 अगर मार्क्स मिल जाते हैं तो इस बेस पर आपको यानी कि 50-55 मिल जाएंगे। और अगर आपकी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं भी है, आप कुछ तो लिखोगे ही, तो इससे 45 के आसपास तो आप पहुँच ही जाओगे। तो अगर आपका इस पेपर में इतने मार्क्स मिल रहे हैं तो बाकी के पेपर में आप थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कमांड बनाना, जिससे कि इजी हो जाए आपको पेपर में मार्क्स अच्छे बनाने। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि नंबर किस तरीके से आपको मिल सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये नहीं सोचना कि ये पेपर बहुत टफ है, हम कैसे करेंगे, हमारी तैयारी नहीं है। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो भी आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। बस आपको हर एक जो टॉपिक है उसका बेसिक पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज, यानी कि क्लोज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्लोज 2 तरीके के, एक तो वो क्लोज हो जाते हैं जैसे आपने पढ़ रखा होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज, तो वो चीज़ है इसमें। ठीक है,
तो इसमें क्या करना होता है कि अब यहाँ पर आपको वो जो थ्योरी है ना वो लिखनी है। पहले कौन क्लोज होता क्या है, फिर क्लोज के टाइप बता देना, फिर टाइप के आगे डिफाइन कर देना, फिर कुछ एग्जांपल्स दे देना। इस तरीके से आपको 2.5 पेज का ये कवर करना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें फ्रेज से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके यूनिट जो सेकंड है उसमें से यूनिट फर्स्ट है जो उसमें क्लोज, फ्रेज, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, इसमें से ये क्वेश्चन बनकर आए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो क्लोज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। तो इन सभी को हम आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें पढ़ेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर ये पूछा गया कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज है जो वो क्या होते हैं। तो देखो नाउन फ्रेज क्या होगा, जिसका हेडवर्ड नाउन होगा। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, जिसका हेडवर्ड एडजेक्टिव है। एडवर्ब फ्रेज कौन से होते हैं, जिस सेंटेंस का जो हेड वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, जिसके बारे में मेन बात होती है, वो एडवर्ड होता है। तो एडवर्ड वर्ड है तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाती है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना था। तो ये 2 क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हो। टोटल अब आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपका जो यूनिट सेकंड है। देखो यहाँ पर ये जो कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे कि टेंस है, कनकोड को जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरनी होती है। इसके अलावा है मोडाल्स, प्रेपोजिशन, जिरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स। ये जो है ना स्टार्टिंग के ये 5-6 टॉपिक्स हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो आपको बेनिफिट पता है क्या होता है। यहाँ पर देखो अगर आप कोई भी थ्योरी लिख कर आते हो तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे आपने ये सेकंड क्वेश्चन कर दिया, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का है। एग्जामिनर आपको कभी भी पूरे 8 मार्क्स नहीं देगा, वो आपको कितने देगा, 4 या 5, इतने ही नंबर देगा। तो अगर आप ये जो स्टार्टिंग के मैंने आपको अभी बताई हैं 5-6 ग्रामर के टॉपिक, अगर आप डेली एक एक ग्रामर का टॉपिक कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर देखो फिलअप्स आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 8 फिलअप्स आए हुए हैं। अब ठीक है आपको 8 के 8 तो नहीं आते होंगे, लेकिन आप जो 4 या 5 तो प्रॉपर वे में कर ही लोगे। और यहाँ पर आई है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में भी मेन क्या है कि यहाँ पर फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो जैसे कि देर के साथ टू लगता है। और जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है थीव्स ब्रोक डैश द हाउस अराउंड मिडनाइट, तो थीव्स ब्रोक इनटू आना था। इस तरीके से आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन अगर आप थोड़ी अच्छे तरीके से कर लेते हो, और जो प्रेपोजिशन नॉर्मल होती है वो भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो 8 में से कम अगर आप मान लो आपको अच्छे से आपने कर ली, तो 5 या 6 अगर आप सही कर लेते हो तो इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको इतनी सारी थ्योरीज नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको सिर्फ 8 वर्ड लिखने हैं, जिसमें से अगर आपके 5 सही हो जाते हैं तो आपको पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको 4 ही देगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर होता है। पर आप करोगे तभी जब आपको प्रॉपर वे में आता होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें भी क्या है कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड 8 सेंटेंस आए हुए हैं। और इसमें देखो क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग अब आपको वर्ब भरनी है। तो जब भी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है तो यहाँ पर क्या आएगी, इज़ नॉट इंक्रीजिंग इन दिस स्कूल, इस तरीके से। एंड इसके अलावा ये कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप चाहो तो मैं डेली की एक एक वीडियोस बना दूंगी इन टॉपिक्स पर। आप रूल्स अच्छे तरीके से देख लेना, अगर आपको समझ में आता है तो आप इन्हें अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई हु डैश पुअर, तो आई यानी कि हु से पहले कौन सा आपका सब्जेक्ट है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एम लगा सकते हो। इसी तरीके से अगला है सुरेश एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, सुरेश। तो सुरेश के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो जो वर्ब है वो लगानी थी। और यहाँ पर आपको लास्ट में क्या यस्टरडे दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपका वाज या वर में से आएगा। तो जो सुरेश है उसके साथ क्या आता है, वाज, तो आपको वाज लिख देना था। इसी तरीके से जो अगला है उसमें लिखा हुआ है नॉट ओनली द वर्कर्स बट आल्सो। जब भी नॉट ओनली और बट आल्सो दिया होता है तो उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है जैसे कि देयर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या वर्ब लगती है। तो इस तरीके से ये आपको वर्ब्स लगानी थी। अगर आप देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 8 में से 7 क्वेश्चन सही कर दो, तो आपको 7 के 7 क्वेश्चन के अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, वो चीज़ होती है। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है उसमें जैसे यहाँ पर ये हुआ है कि स्टॉप कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, राइट देयर सिंबल्स, मीन्स आपको जो फोनेटिक वाला टॉपिक है जिसमें कॉन्सोनेंट और जो वोवल्स होते हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करना है, एक टॉपिक ही। इसके बाद अगला है व्हाट आर द टाइप ऑफ अफिक्स, कुछ भी नहीं है, बस आपको हर एक टॉपिक है जो उसके
थ्योरी मेन पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी पढ़ लो और एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि थ्योरी ही पूछी जाती है, इसके अलावा कुछ खास इसमें नहीं आता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द मेन पॉइंट टू कैप्ट इन द माइंड वाइल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एक क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो अगर आप कोई भी 3 यूनिट्स अच्छे तरीके से कर लेते हो तो भी आप बहुत अच्छे यानी कि मार्क्स वाले गेन कर सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है। इसके अलावा है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में क्या है, अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ये नंबर हैंडल करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 9th क्वेश्चन है इसमें आपको 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें से आपको एक टॉपिक के ऊपर अपने जो थॉट्स हैं वो बताने हैं। तो अब ये आप ऐसा नहीं है कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये तो अब आपके ऊपर है कि आपको थॉट्स लिखने हैं। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या प्रॉफिट्स हैं उसके बारे में बताना है। तो अब इसके ऊपर आपको कम से कम 4 से 5 पेज तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो आप ये बता दो पहले ऑनलाइन एजुकेशन होता क्या है, फिर ये कब स्टार्ट की गई थी, इसका मेन जो कहते हैं ना कि मेन इसकी हम कह सकते हैं कि कब ये मेन अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो पाया था, ठीक है। कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी थी। फिर क्या क्या इसके प्रॉफिट्स हुए हैं वो बता दो, कि किस तरीके से लोग घर पे बैठ के अलग अलग टीचर्स से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, चैलेंजेस क्या क्या आए हैं, वो सारी बातें। तो इस तरीके से ये आपको लिखना पड़ेगा, अपने जो थॉट्स हैं वो बताने पड़ेंगे। और इसी तरीके से जो थर्ड था वो भी आप कर सकते थे, कास्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। कास्ट एंड कास्ट बेस्ड जो भी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में उसके ऊपर, पर मेन आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ वर्ड्स, मैंने अभी आपको कहा कि आपको फोनेटिक अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, तो यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं और ये बताना था कि ये जब हम बोलते हैं तो किस मैनर में बोलते हैं, आर्टिकुलेशन किस तरीके से इसका होता है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये बता दो कि ये फोनेटिक्स हैं और फोनेटिक सिंबल्स हैं, फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं। उसके बाद आप इसके बारे में बता देना कि इसका साउंड कहाँ से आता है वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप जब फोनेटिक्स पढ़ोगे तब आपको इजी वे में पता चल जाएगा। इसके अलावा जो 11th क्वेश्चन है उसमें आपको एक CV तैयार करनी थी, ठीक है। CV में क्या होता है कि जैसे हम करते हैं ना, कोई जॉब के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें रिज्यूम देना पड़ता है, तो उसे ही CV कहते हैं। तो ये मैं आपको सिखा दूंगी, आपको सेम वैसे के वैसे वहाँ पर लिख देनी है। बस आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, जो पोस्ट का नाम है वो आपको चेंज करना होगा, जो स्टेट का नाम है वो आपको चेंज करना होगा। उसके अलावा सेम वैसा का वैसा आप लिख सकते हो। इसके बाद जो 12th क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपको एक पोइम दे रखी है, उसके बारे में बताना था। तो सबसे पहले इसमें आपको पोइम, देखो पहली बात है कि आपने पोइम्स इतने अच्छे तरीके से कवर नहीं करी होती, ठीक है। और आपके जो फर्स्ट पेपर में कोई स्पेशल पोइम दे भी नहीं रखी है, तो कम चांस होते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अटेंड कर सको। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो आपको पहली चीज़ तो यहीं पर ख़राब हो जाएगी कि आपको यही नहीं पता होगा कि ये पोइम आई किस में से है, ठीक है। पोइम का नेम क्या है, स्टैंजा सॉरी, और पोइट का क्या नेम है यही नहीं पता। उसके बाद यहाँ पर जैसे राइटिंग स्टाइल, आपको एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, राइटिंग स्टाइल है जो वो लिख देना है, थीम में जो वो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इसमें लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया गया है, राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, वो सारी बातें। तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया पेपर। और पेपर में सबसे पहले अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो ये यूनिट 4th है इसमें 3 ही टॉपिक हैं। एक तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक है इवैल्यूएटिंग स्टाइल और एक है प्रिसीज राइटिंग, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 टॉपिक हैं ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ ही जाएगा, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए इसको, कौन कौन से जो मेन बातें होती हैं वो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो यूनिट 5th है इसमें तो नॉर्मल सी बात है कि आपको अपने थॉट्स भी लिखने ही पड़ेंगे। CV है जो वो मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ पर जैसे एक थीम राइटिंग है जो वो किस तरीके से लिखी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी हम देख लेंगे। इसके अलावा जो स्टार्टिंग की है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 यूनिट्स हैं, इसमें से सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हर एक जो टॉपिक है, जैसे कि लेक्सिकल वर्ड क्या होता है, ग्रामेटिकल वर्ड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ताकि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अगर वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप 20 में से हो सके तो 14-15 नंबर ले आओ।
इसके अलावा जो यूनिट सेकंड है इसमें आपकी मेन ग्रामर है। ग्रामर में भी आपको रूल्स अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, क्या पता रूल से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रूल्स ही लिखने पड़ जाएं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। अदरवाइज जो फिलअप है वो भी आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। और जो थर्ड यूनिट है इसमें मेन चीज़ आपकी क्या बनती है कि आपको फोनेटिक्स अच्छे तरीके से पता होने चाहिए कि फोनेटिक्स होते क्या हैं और कहाँ से किस तरीके का साउंड हम निकालते हैं। जैसे कि एम एन अंग जो साउंड होता है वो नेसल्स से होता है, तो वो सारी बातें इसमें आपको लिखनी होती हैं। तो किस तरीके से ये सब होगा उसके लिए आपके लिए वीडियोस बनती जाएगी। मैंने अभी आपको पेपर दिखाया है और ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको ये पेपर टफ लगता है तो इसमें अगर थोड़े नंबर कम आ भी जाते हैं तो आपको अगले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें समरी ही मेन पढ़नी है, तो उस बेस पर आपका जो मार्क्स है जो भी आपने 50 से 55 के बीच में गेन करने हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। किस तरीके से पढ़ना है, तो अगर आप फ्री हो तो आपको सबसे पहले जो यूनिट 4 है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। 3 ही क्वेश्चन बनेंगे और इसमें यही पूछा जाएगा कि ये होते क्या हैं, जब हमें ये करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होते हैं। तो एक थ्योरी सी है, बस उस थ्योरी को आप पढ़ लो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।